अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। फर्स्ट ईयर के बच्चे ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। और आप एक तो लेक्चर को बिल्कुल क्लिक थ्रू इम्प्रेशन के जरिए देखते हैं और उसे बंद कर देते हैं, टू द एंड नहीं देखते। इससे मेरा फायदा होने वाला नहीं है, इससे आपका ही फायदा है। और दूसरा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्विज का भी कोई थोड़ा सा डाला जाए, कोई क्विज भी आपको दी जाए जिस तरह नुमान साहब देते हैं आजकल। मैं सोच रहा हूँ, हो सकता बनाना शुरू कर दूँ मैं। ठीक है जी। और ये ना करें, ये सिलेबस खत्म हुए जा रहा है और ये सिलेबस बेटा रिपीट नहीं होगा किसी भी बच्चे के लिए। खत्म हो गया तो हो गया। अब देखें, लेसन नंबर हमारा 6 है, दी रिवॉर्ड, फर्स्ट लेक्चर है उसका। ठीक है जी। और पेज नंबर आप आइएगा 40 पे। पेज नंबर 40 पे थीम पढ़ना है हमने। द स्टोरी इज अ फैंटास्टिक एडवांटेज ऑफ अ यंग मैन गॉर्जस। ये स्टोरी किसकी स्टोरी है? दिस अ स्टोरी गॉर्जस, GORIOS, गॉर्जस। गॉर्जस की स्टोरी है। कौन है? अ गुड एथलीट ऑफ हिज एज, जो अपने जमाने का, एंड ही वाज अ गुड एथलीट ऑफ हिज ओन टाइम, जो अपने दौर का अच्छा एथलीट था। गॉर्जस, ही वाज एथलीट, भागने वाला था। एथलीट इज अ पर्सन हु रन्स अ रेस। सो गॉर्जस, एन एथलीट, एन एथलीट, ATHLET, एथलीट, athlete. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat. He hit on ये आएगा भी। hit on होता है, hit on भी ठीक है, hit upon भी ठीक है। When you conceive any new idea, when a new idea comes into your mind, conceive, think of a new idea, a new or novel आइडिया, किसी अछूते ख्याल के, डिफरेंट सा ख्याल आपके देर में आना। थिंक को आप कंसीव कह सकते हैं, टू कंसीव अ न्यू आइडिया। हिट ऑन भी आता है, हिट अपॉन भी आता है। ही हिट ऑन और हिट अपॉन उसके देर में आया। अ वाइल्ड आइडिया, एक बहुत ही अजीब किस्म का ख्याल। आगे जाके बताऊंगा वाइल्ड आइडिया क्यों कहा गया। ऑफ बिकमिंग अ कोर्ट एक्रोबैट, मिशन उसका क्या था? ही सेट बिफोर हिमसेल्फ अ टारगेट ऑफ बिकमिंग, टारगेट किसका था? टू बी अ कोर्ट एक्रोबैट, टू बी अ कोर्ट एक्रोबैट, कि वो कोर्ट एक्रोबैट बनेगा। वो शाही किसी भी दरबार का एक्रोबैट, बाजीगर को कहते हैं एक्रोबैट, बाजीगर, बाजीगर, ऐसे करके बाजीगर। ठीक है जी। जिमनास्ट होता है ये, जिमनास्ट भी कह सकते हैं आप इसको, जिमनास्ट, a person who does some tricks of gymnastics. So gymnastics is a game, and a person who is well versed in this game is called gymnast, acrobat or gymnast. A court acrobat बनना चाहता था। That was a target that was his precise target. That was the destination that he wanted to achieve, a target that he wanted to have. जी, he worked for it, उसने इसके लिए काम किया। and stuck, he worked for it, उसने इसके लिए काम किया। and stuck to it, और इस पे कारबंद रहा। and he stick to something, STICK, stick to, preposition किसकी आएगी? stick। when you show determination, show determination, determine, and he stuck to, वो चिपक गया। cling to something, cling, 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 clang, clung, cling to something, किसी चीज पे वाबस्ता रहना, किसी चीज पे कायम रहना। इससे इडियम भी निकला है, stuck to one's guns, when you stand on your own position, stand on one's own position।
अपनी ही पोजीशन पे कायम रहना, स्टक टू हिज गन्स, अपनी बात पे कायम रहना, शो डिटर्मिनेशन इन वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड टू बी, परसिवरेंस, परसिवियर्ड, एंड ही परसिवियर्ड, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, मुझे स्पेलिंग में गड़बड़ है इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा। ही परसिवियर्ड, ही स्टक टू, वो कार्बन रहा, ही स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, वो अपने इस ख्याल के साथ वाबस्ता रहा, जुड़ा रहा, लॉन्ग इनफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक के लिए, एंड रिमेन डिटर्मिन इन हिज मिशन, और अपने मिशन में डिटर्मिन रहा। बेसिकली द स्टोरी ऑफ रिवॉर्ड इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। स्टोरी जो है वो मोटिवेशनल स्टोरी है, MOTIVATIONAL। मोटिवेशन की डेफिनेशन पता क्या होता है? मोटिवेशन इज योर प्रेपरेशन टू डू समथिंग। व्हेन यू डू सम मेंटल प्रेपरेशन, यू डू सम और यू मेक सम वर्क ऑफ मेंटल प्रेपरेशन, और यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली टू डू एनीथिंग। किसी भी काम को करने के लिए जो जहनी तौर पे तैयार करते हैं ना, आप उसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है ना? तो मोटिवेट मीन टू प्रिपेयर समबडी मेंटली towards his goal, to push somebody towards achieving what he had set before himself, उस बंदे को उसकी तरफ, उसके मकसद की तरफ लेके जाना, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक इस मीनिंग में आता है, मेंटल प्रेपरेशन टू डू समथिंग। तो क्या है मेंटल प्रेपरेशन टू डू समथिंग? मेंटल प्रेपरेशन, मेंटल preparation to do something, ये मेंटल प्रेपरेशन है। मोटिवेशन का सेकंड मतलब ये होता है योर रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग, योर रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग। योर रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग, आपकी किसी भी काम करने की वजह क्या है? व्हाट वाज योर, किसी बड़े बंदे को मिलते हैं, किसी भी बंदे को मिलते हैं, आप कहेंगे व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? व्हाट वाज? फॉर डूइंग दिस, इस काम को करने के लिए आपकी मोटिवेशन क्या थी? हियर मोटिवेशन स्टैंड फॉर फैक्टर और कॉज विच मेड यू डू सो। क्या फैक्टर था, वजह क्या थी? व्हाट वाज इट? वेदर मनी वाज योर मोटिवेशन और अचीवमेंट ऑफ हाई स्टेटस वाज योर मोटिवेशन, व्हाट वाज योर? बेहतरीन। अब अपनी अंग्रेजी को जब आप क्रिएट करेंगे, इसकी बजाय आप कहें व्हाट वाज योर रीजन फॉर डूइंग दिस, what was that reason that made you do it? आप कहेंगे what was your motivation, ठीक है ना? क्योंकि अंग्रेजी जो होती है, फर्क है ना अंग्रेजी में, बार बार मैं आपको यही कहता रहता हूँ कि अंग्रेजी आम बंदा बोलता है, उर्दू देखिए मैं भी उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू दिशान साहब भी बोल रहे हैं, दोनों में फर्क है। मैं आपको ज्यादातर उर्दू में पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रांसलेट करके मुझे तो बोलनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है। आजकल मेरे हाथ में बेनजीर की वो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आई हुई है जो डॉटर ऑफ द ईस्ट के नाम से, मैं देख रहा हूं उसके अंदर जो लैंग्वेज की क्वालिटी है, मुझे वहां से पता चल रहा है कि लैंग्वेज होती क्या है। और रिसेंटली अगले किसी लेक्चर में, इसी लेक्चर में मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, जो स्ट्रक्चर उसने वहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो improve, enhance your level of using words. If you're using ordinary words now, you should uplift your target and started using those words which are really quality words. तो क्वालिटी वर्ड्स की तरफ आए आप। नेक्स्ट आपने ये नहीं पूछना व्हाट वाज व्हिच मेड यू, व्हाट मेड यू, हाउ यू बिकम, ये तो ठीक है कि हाउ यू बिकम अ डॉक्टर, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बी अ डॉक्टर, ठीक है जी? तो मोटिवेट, सो स्टोरी coming towards its previous meaning, the story is a motivation in its nature. It means the story is dealing with mental preparation of some character to set a target, and then his determination, then his power of sticking to it, his power of showing loyalty to what he had decided. उसका टारगेट से चिपके रहना मोटिवेशनल स्टोरी है।
गॉर्जियस की स्टोरी है, हु वाज एथलीट एंड ही सेट बिफोर हिमसेल्फ a target of being a court acrobat and he worked to realize his target long enough. और आपको जाके पता चलेगा how long had he to stick to his target in order to have it. कितनी देर तक वो अपने इस टारगेट के साथ चिपका रहा. देखिए हम तो एक रात में कह देते हैं ना, बस 2 मोटिवेशनल वीडियोस बनी हो, 2 किताबें पढ़ी हो तो आप स्कॉलर हो. तो जो ये जो है ना, ये ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ग्रोथ इज अ लॉन्ग प्रोसेस. मेरी कोशिश है कि मैं इस पे भी नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूं कि ये कंपाउंड इफेक्ट लगेगा. करते रहेंगे आप काम, करते रहेंगे. You will keep on investing, you will keep on depositing small installments. Those small installments, they keep on building until they would be equal to a massive growth and really an exponential growth. बहुत बड़ी growth क्या भी होती है, छोटे छोटे करके. Keep on doing, form a new habit and stick to that habit at least for more than 10 years. कम से कम 10 साल आपको चाहिए होते हैं. If you are interested in any new habit of improving your vocabulary or being a good speaker or enhancing your knowledge of any specific area, just read or do whatever you have decided for 1 hour or 1.5 hours and do it long enough so that you may get something exceptional from it. लगे रहना, मुसलसल परसिस्टेंस. देखिए एक आपने फोर्स लगाई है, एक मुक्का मारा है, दैट इज एन इंडिविजुअल फोर्स. इफ यू कीप ऑन पंचिंग, तो परसिस्टेंस क्या है? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स. कितनी फोर्सेस इकट्ठी हो जाए तो ठीक है ना, वो एक पंच बनेगा. एक दीवार को आपने तोड़ना है तो यू वोंट बी एबल टू ब्रेक इट ओनली विद अ सिंगल और इंडिविजुअल पंच. यू नीड टू पंच इट many times, even thousands times, and then you will be able to make a dent in it. आप दीवार में चिपा कर देंगे, डेंट डाल देंगे. डेंट जिसको कहते हैं, लफ्ज डेंट है. you will make a dent into it. आप उसके अंदर डेंट डाल देंगे. जब उसके डेंट डाल देंगे तो क्या कहेंगे? तो अब जब थोड़ा सा खड्डा पड़ गया तो ये खड्डा एक फोर्स से तो नहीं पड़ा, कितने आपने मुक्के मारे हैं तो ये पड़ा. ठीक है ना, इसलिए किसी चीज को बार बार करते हैं. पीक परफॉर्मर उसी वक्त बनता है बंदा. चले आ जाए कम टू ये कैसे बना, कितना अरसा इसने दिया, सोच के भी हैरान हो. एंड यू वोंट बी एबल टू इमेजिन हाउ मच टाइम ही टुक इन ऑर्डर टू बी व्हाट ही वांटेड टू बी. देखिएगा तो डिटर्मिन इन हिज मिशन, ही अल्टीमेटली सक्सीडेड इन अचीविंग हिज एम्बिशन. और आखिरकार वो अपनी इस एम्बिशन को पाने में कामयाब हो गया. इन मोर देन 60 years. सो लुक एट द पीरियड he sacrificed, he gave to realize his mission. 60 years. 60 साल लग गए जी. 60 years. हम क्या कहते हैं, बस ज्यादा नहीं, कोई 60 डेज में काम हो जाए, ऐसे नहीं होता था. कोई भी बड़ी तब्दीली एक दिन में नहीं आती होती. लगे रहना होता है. एंड रिगार्डलेस whether you are getting the required transformation, whether you are getting required result की भी परेशानी नहीं होती. keep on doing. बड़े बंदे क्या करते हैं, छोटे बंदे को मंजिल का फिक्र होता है. अच्छा मैं करूंगा, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी. बड़ा बंदे को फिक्र नहीं होता, कहता मंजिल मिले ना मिले, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस मोर देन आई एम एंजॉयिंग माय डेस्टिनेशन. आई एम एंजॉयिंग दे लव दिस प्रोसेस मोर देन दे लव देयर डेस्टिनेशन. उसे मजा आ रहा होता है बस करने में, छोड़ दें. इसलिए कहता हूं मजा किस चीज में आपको आएगा, जिसके लिए आपका पैशन है. और पैशन इश्क है. बगैर इश्क के आप इस्तकामत नहीं दिखा सकते. ठीक है जी. तो 60 years he stuck to his mission, he remained determined, he showed perseverance for more than 60 years in order to have what he decided for himself. ठीक है ना, आप में से कोई इमेजिन कर सकते हैं, in order to qualify him or herself for medical college, can you work for more than 60 years? आप तो एक अटेम्प्ट लगाएंगे, you will attempt only make attempt and before you could make another attempt you would get exhausted, you would sick of this monotonous, this same process. Boredom, you will start feeling boredom. ठीक है जी. तो 60 years without using any shortcut or
बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट भी इस्तेमाल नहीं किया कि किसी के कांधों पे चढ़ के नहीं गया, नो शॉर्टकट, एंड विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और उकताया भी नहीं। फ्रस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ बोर्डम। यहां इसका मतलब यह है कि ही नेवर गॉट बोर्ड इन द प्रोसेस, he enjoyed the process more than he could enjoy the destination। ओके जी, चलें। तो फ्रस्ट्रेटेड, अ पर्सन हु, लेसन क्या है, अ पर्सन वो शख्स हु रिमेन्स डिटरमिन, वो जो अपनी बात पे कायम रहता है, डिटरमिन रहता है, एंड कीप्स ऑन स्ट्रगल, और वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखता है, विन्स, ऐसा बंदा जीत जाता है। सिंपल, अ पर्सन हु वर्क्स हार्ड एंड ही कीप्स ऑन डूइंग, वो करता रहता है, एंड ही, अगली बात क्या है, एंड ही कीप्स ऑन डूइंग इट फॉर टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से। ही हैज टू स्टिक टू हिज मिशन फॉर मैनी ईयर्स। इसमें ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इज योर हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट, not is your struggle only important, but more than your struggle or hard work is a time duration. A time duration you need, you require a time duration. At least the time should be long enough to let compound effect apply. इतना लंबा हो कि कंपाउंड इफेक्ट उसमें लग रहा हो। ठीक है जी, ये था इसका बेटा, हमने थीम उसका डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 1 में, और इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 के साथ ही हम आपको जो बेटा स्टार्ट करेंगे हम रिवॉर्ड। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।